Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini and back with another video with the topic Objective of Financial Management. नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस फाइनेंस है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज आती है आपकी इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंस लीड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस बाय द। अब देखो, आप अपने यहाँ पर एफिशिएंट यूज, जितने अच्छे से इसका यूज करते हो, जितने अच्छे से इसकी प्रोक्योरमेंट करते हो अपने फाइनेंस की, वो किस पे ले जाता है आपकी प्रॉपर। इसका मतलब अगर आप अच्छे से प्रोक्योर कर रहे हो अपने फाइनेंस को, अच्छे से यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो अपने फाइनेंस को बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज द असेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये बहुत असेंशियल पार्ट होता है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर है यहाँ पर, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है यहाँ पर, किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली आपके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहले इसका जो क्या है, सिर्फ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो इसका इकलौता ऑब्जेक्टिव होया करता था। बट इन द मॉडर्न अप्रोच वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और बिजनेस। देखो, फर्स्ट प्रॉफिट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके अंदर क्या रहेगा आपका, एक सेकेंड, चलो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये क्या है आपकी, मेन एम ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग प्रॉफिट। ये आपकी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसके अंदर क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, देखो कोई भी काम किया जाता है उसका मेन मोटिव ही क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना एज अ प्रॉफिट। तो द बिजनेस का कंसर्न इज ऑल्सो फंक्शनिंग मेनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी काम किया जाता है उसका जो कंसर्न होता है, जो पर्पज होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। Profit is a measure technique to understand how business efficiency of the concern. Profit maximization is also the traditional and the narrow approach which aims at maximizing profit। अब देखो, इसको ट्रेडिशनल यानी कि पहले के टाइम पर क्या थी, यही वाली एक आपका ऑब्जेक्टिव होता था। और नैरो अप्रोच क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कंपनी को क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। बाकी क्यों किसी भी चीज़ पर उसका फोकस नहीं होता, उसको बस प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी कमाए वो, डेट्स इट। दिस इज द ओनली सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आपके फीचर्स क्या होंगे आपके, इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। इट ऑल्सो लीड्स टू मैक्सिमाइज द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके क्या होंगे, सबसे पहले तो क्या होता है, जो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या बोला जाता है, कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। पर शेयर पर अपने कैश को मैक्सिमाइज करना, इस होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसमें क्या करोगे आप, इसको अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है तो क्या होता है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस है आप उनको मैक्सिमाइज कर सकते हो। प्रॉफिट आएगा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए चले जाओगे यहाँ पर। अल्टीमेट ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट। अल्टीमेट प्रॉफिट, अल्टीमेट एम क्या होता है आपका, प्रॉफिट को अर्न करना। तो इट कंसिडर ऑल द पॉसिबल वेज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। यहाँ पर जितने भी आप कोशिश कर सकते हो, जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं आपके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उनको आप क्या कर सकते हो, कंसिडर करते हो, अप्लाई करते हो। प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने का एक पैरामीटर होता है प्रॉफिट। यानी कि जितनी अच्छी एफिशिएंसी है आपकी, उतना ही अच्छा आप क्या कमा रहे हो, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क। आपका जितना अच्छा प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज करोगे, उतना ही आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है आपका। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट है, यानी कि पास यू हैव अ लॉट ऑफ फंड इन योर अकाउंट, और व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ फंड इन अकाउंट, यू कैन इजीली फेस द थ्रेट, फेस द रिस्क दैट इज कमिंग ऑन योर हेड। यहाँ पर जितनी भी कोई किसी भी तरीके का रिस्क आएगा, उसको आप क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो। अब इसके ना फेवरेबल और अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। देखो, फर्स्ट है आपकी फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या है आपकी, मेन नेम क्या है आपका, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है आपका, पैरामीटर होता है जिससे बिजनेस का पता चलता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है आपका। प्रॉफिट आपके रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। प्रॉफिट आपका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे मेन सोर्स होता है जहाँ से आपका पैसा रिटर्न में आता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो सोशल नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हो। अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे आपके,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स एंड कंज्यूमर। देखो आप जितने आपका एक ही अगर एम है आपका प्रॉफिट को अर्न करना, तो उससे क्या होगा, आपके जो वर्कर्स है कंज्यूमर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। कैसे होगा, देखो आपने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, वर्कर्स को आप लेट लेट तक काम कराओगे, उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा आएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा चीज़ों को, तो उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रही है यहाँ पर। कंज्यूमर्स आप क्या करोगे, हर चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखोगे, कंज्यूमर्स का फ़ायदा नहीं होगा। एंड इट कैन बी इन क्वालिटी, इट कैन बी इन प्राइस, इट कैन बी इन मोनोपोली। तो हर एक चीज़ में यहाँ पर चीज़ें हो सकती है जिनसे आपके कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा आपका। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स इमोरल प्रैक्टिस सच एज करप्ट प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब देखो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, गलत काम करते रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी करप्ट प्रैक्टिस, कुछ करप्शन करने लगे, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, चीज़ों को क्या कर रहे हो, ब्लैक में कोई चीज़ें करने लग रहे हो आप, अनफेयर ट्रेड, अनफेयर तरीके से, इलीगल तरीके से आप क्या कर रहे हो, सेल एंड परचेज कर रहे हो चीज़ों को। Profit maximization objectives lead to the inequalities among the stakeholders such as customers, suppliers, public shareholders। इनके बीच में क्या हो जाती है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि कस्टमर्स को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, सप्लायर्स को आप क्या कर रहे हो, अच्छे से उतना पे नहीं कर रहे, हो सकता है पब्लिक शोल्डर को ज़्यादा अच्छा दे रहे हो, दूसरे शोल्डर्स को कम दे रहे हो। यहाँ पर आपने डिविडेंड के अंदर कट ऑफ कर दिया, डिविडेंड कम देने लगे, आप इंटरेस्ट कम दे रहे हो यहाँ पर क्योंकि आपने ज़्यादा बचाना है पैसे को। तो इस तरीके से क्या करते हो, कुछ इनइक्वलिटीज करने लगते हो आप अपने स्टेक होल्डर्स के अमंग। ड्रॉबैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसके क्या होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे आपके, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, आपका सोल एम ही आपका अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। इट इज़ अ वेग का मतलब क्या होगा, इन दिस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड प्रिसाइसली और करेक्टली, इट क्रिएट सम अननेसेसरी ओपिनियन रिगार्डिंग अर्निंग हैबिट्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। देखो वेग का मतलब होता है कोई चीज़ ना क्लियरली डिफाइन नहीं है आपकी। अब प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल वो तो हर एक फर्म को कमाना होता है, लेकिन कितना कमाना है, कब तक कमाना है। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग अंधे हो जाते हैं, वो यही नहीं देखते कि हम पैसा अब कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, हम किस पाथ पर जा चुके हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, वो गलत तरीके पर, उनकी अर्निंग हैबिट्स यहाँ पर गलत तरीके पर चली जाती हैं आपके यहाँ पर। इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है, क्यों करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी और द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता है। यहाँ से क्या होगा, इट लीड सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड नेट प्रेजेंट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश आ रहा है वो मैटर नहीं करता, कितना कैश आपका आना चाहिए और कितना कैश, आपकी नेट कैश कितना आ रहा है, डज मैटर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है यहाँ पर इग्नोर होती है। रिस्क को इग्नोर करता है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को रिस्क को कंसिडर ही नहीं करते, डज नॉट कंसिडर द रिस्क ऑफ बिजनेस। अब क्या होगा, रिस्क आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब जो रिस्क होगा वो हो सकता है वो आपकी डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को भी जो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो रिस्क को यहाँ पर क्या करता है, इग्नोर करता है यहाँ पर, बस प्रॉफिट कमाना है हमें, कैसे भी कमाए हम यहाँ पर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये था आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है आपका, इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच, या आज के टॉपिक्स में, आज के अप्रोचेस में पहले सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना आपका अकेले इकलौता बेनिफिट होता था, इकलौता ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन आज प्रॉफिट के साथ साथ हम क्या करते हैं, वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना होता है आपने। मॉडर्न अप्रोच है विच इन्वॉल्व्स लेटेस्ट इनोवेशंस इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, हमने यहाँ पर एक तो इनोवेशंस की है अपने बिजनेस के अंदर, और अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशंस की हैं। द टर्म वेल्थ मीन शेयर होल्डर वेल्थ ऑफ पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कंसर्न। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आपके जुड़े हुए हैं, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की तो वेल्थ बढ़ानी ही बढ़ानी, हमें स्टेक होल्डर्स की भी वेल्थ बढ़ानी होती है यहाँ पर, जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। अगर आपके यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो उनको भी प्रॉफिट दो आप। इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आपका प्रॉफिट है तो आपके कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका प्रॉफिट भी हो यहाँ पर। तो ये होती है आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको अभी तक का सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, दूसरों के बारे में भी सोचती है यहाँ पर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोला जाता है, इसके दूसरे नेम। इन सब नेम को ना आप ऊपर हेडिंग में लिख लेना जहाँ पर भी आपकी चीज़ें होती हैं आपकी, क्योंकि नोट्स में आप ये चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर ये सब भी बोला जाता है आपका। दिस ऑब्जेक्टिव इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। यूनिवर्सली इस चीज़ को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है आपके यहाँ पर।
अब इसकी भी आपकी फेवरेबल और अनफेवरेबल कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी। पहली है आपकी फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स। फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं आपकी? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ऊपर रखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर सिर्फ आप प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन वेल्थ के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का वो है, भला हो रहा है, लेकिन वेल्थ के अंदर आपके सबका भला होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पर। बिकॉज द मेन ऑफ द बिजनेस कंसर्न अंडर दिस कंसेप्ट इज टू इम्प्रूव द वैल्यू और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी वेल्थ की वैल्यू को, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को यहाँ पर बढ़ा रहे हो। Wealth maximization consider the comparison of the value to cost associated with the business concern, total value deducted from the total cost incurred for the business operation to provide exact value of the business sum। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, कंपैरिजन कर सकते हो आप किसके बीच में, वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसेंट, कितना पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया और उससे आपकी कंपनी की वेल्थ कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी बड़ी है, यहाँ पर उससे फायदा मिलता है आपको। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से पता चलती है वाली बात कि भाई मार्केट के अंदर आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, तो ये कैसे पता चलेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर टाइम और रिस्क दोनों को कंसिडर किया गया है, जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर यहाँ पर इग्नोर किया गया था, वो इसके अंदर इग्नोर नहीं किया गया है। यहाँ पर एफिशिएंट रिसोर्सेज का क्या होता है, एफिशिएंट एलोकेशन किया जाता है। इट एंश्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है, यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, उनके अपने शेयर्स को बढ़ाना, डिविडेंड अच्छा देना, उनको इंटरेस्ट अच्छा मिलना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको अच्छी प्रोवाइड करना, तो वो इनका इंटरेस्ट है। तो उनके इंटरेस्ट को वो क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो यहाँ पर। अब है आपकी अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स। अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे आपकी, wealth maximization leads to prescriptive idea of the business concern but it may not be suitable to present day business activities। ये अच्छा होता है, ये प्रेस्क्रिप्टिव आइडिया, यानी कि आगे फ्यूचर का लेकर सोचा जाता है इसके अंदर, लेकिन जो आपके प्रेजेंट डे की जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनके अंदर यहाँ पर क्या है, उसके लिए सुटेबल नहीं है आपका। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये भी क्या होता है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काइंड ऑफ इसी तरीके से चीज होती है आपकी, बट इसको नाम दिया गया है यहाँ पर, इनडायरेक्ट नेम दे दिया गया है इसको, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर ये क्या क्रिएट करता है, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बोला है कि प्रॉफिट कमाना हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है, पहले हमें जो हमारे कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, उनकी वैल्यू को बढ़ाना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना मेन प्रायोरिटी होती है। अब वही चीज़ हो गई कि आप किसको ज़्यादा महत्व किसको दिया जाए, ओनरशिप को दिया जाए या फिर अपनी कंपनी को दिया जाए या फिर बाहर के स्टेक होल्डर्स को दिया जाए, तो इसके बीच में मैनेज करना क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्स हो जाता है आपका। अब मैनेजमेंट अलोन एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स, लेकिन इसके अंदर होता है क्या, जो मैनेजमेंट होता है वही सारे आपके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा होता है यहाँ पर। द अल्टीमेट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज, इसका मेन जो इसका भी अल्टीमेट एम होता है वो होता तो आखिरकार आपका प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द कंसर्न। देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती है जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी तो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको अच्छे से पे आउट कर देगी, उनका डिविडेंड अच्छे टाइम पर देगी, अच्छा देगी, तो एट लास्ट तो वही चीज़ है कि अगर वो प्रॉफिट में है तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी बाहर जाकर, अदरवाइज उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। डिफरेंस देखो एक बार, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर टू अर्न लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लार्ज अमाउंट को अर्न करना, लेकिन यहाँ होता है आपकी जो मार्केट वैल्यू आपके शेयर्स की मार्केट के अंदर उसको इम्प्रूव करना, और वो इम्प्रूव कैसे होती है, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नज़रों में जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू बनेगी तो आपके मार्केट के शेयर अपने मार्केट वैल्यू के अपने आप ही यहाँ पर बढ़ जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स लेते हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स लेते हो। एक्ट एज ए यार्डस्टिक फॉर कंप्यूटिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एंटिटी। यहाँ पर इसके अंदर क्या जाता है, जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाता है बेसिकली, और इसके अंदर क्या जाता है, मार्केट शेयर गेन किया जाता है लार्ज नंबर पर बाहर की साइड। रिकॉग्नाइज टाइम पैटर्न, टाइम पैटर्न यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाती, इसके अंदर की जाती है, और रिस्क और इसके अंदर भी रिस्क अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके अंदर किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और लेकिन बेस्ट आपका यही माना जाता है, आपका बेस्ट और मॉडर्न अप्रोच जो है आपकी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो यही है आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.